नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। ये कहानी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी और नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये ऑफर किया था कि हमारा साथ रहेगा, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा रहा हो और जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने बातचीत करते हुए, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बातचीत करते हुए हमें यह बताया भी था इंटरव्यू में कि तब भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा रहा होगा कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो आगे जाकर वो बड़ा खेल करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार 43 सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद नीतीश कुमार की आपत्ति इस बात पर भी रही। नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे उससे पहले, अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया सुशील मोदी को और उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। नीतीश कुमार को मलाल इस बात का था कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया और जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ा तो उन कारणों में से, इंडिया गठबंधन के छोड़ने के कारणों में से एक कारण यह भी गिनाया, एक वक्त पर यह भी बयान दिया। अब 2026 में हम 2020 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी गलती दोहराएगी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जिसको सीएम बनाना चाहते हैं, अगर बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाएगी तो क्या आगे ये दोस्ती चल पाएगी, आगे ये सरकार चल पाएगी? नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं। देखिए, कई तरह के खेल के आसार हैं। 2 संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। एक तो ये है जो हम आपको कल बता रहे हैं और कल से लगातार बता रहे हैं कि पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों आपको तो पता होगा क्यों ऐसा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के अनुसार नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी है, जो कि छोड़नी है, तो फिर जेडीयू बड़े भाई बनने की कवायद क्यों उसने तेज कर दी है। जेडीयू कई और विधायकों के, दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ क्यों लाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर अगर खेल हुआ तो ठीक है, खेल नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हुआ, बीजेपी का सीएम हुआ, तो बीजेपी का सीएम वो होगा जिसकी पर्ची भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। बीजेपी में पर्ची सीएम का प्रचलन है। आज पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी कहा है कि बीजेपी तो पर्ची से सीएम निकालती है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में होता है क्या वो बिहार में हो पाएगा? अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि बिहार में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो क्या ये बिना नीतीश कुमार की मर्जी के संभव है? सीएम की पर्ची कौन निकालेगा? अमित शाह निकालेंगे कि नीतीश कुमार निकालेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गलती कर चुकी है बिहार में, एक पर्ची निकाल चुकी है बिहार में। सब लोग सरप्राइज थे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी कभी टूटेगी ही नहीं, ये बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना था। सब लोग सरप्राइज थे जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम डिप्टी सीएम के लिए आया। यह नाम बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। यह बड़ा सरप्राइजिंग नेम था और नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा कि जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी रही, सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। और नीतीश कुमार इस बात से खफा रहा करते थे और जब बीजेपी का साथ कभी छोड़ा था तो कारणों में इस कारण को भी गिनाया था कि क्यों नहीं बनाया सुशील मोदी को डिप्टी सीएम। तो पर्ची निकालकर भारतीय जनता पार्टी ये गलती पहले कर चुकी है। तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार की पर्ची से होगा, अमित शाह की पर्ची से होगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी अपनी पर्ची निकालना चाहेगी, अमित शाह की पर्ची से अगर सीएम बनेगा और अमित शाह पर्ची निकालकर सीएम बनाएंगे, तो क्या वो पर्ची नीतीश कुमार को मंजूर होगी? क्या उस पर्ची को नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे?
और अगर नहीं करेंगे, अगर वो पर्ची नीतीश कुमार को मंजूर नहीं होगी, तो फिर क्या पर्ची सीएम की परंपरा बीजेपी बिहार में निभा पाएगी? बीजेपी में जो पर्ची सीएम का प्रचलन है वो बिहार में हो पाएगा? कई नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरी अपनी जो समझ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसको रिमोट कंट्रोल से बीजेपी चला पाए। दिल्ली से जो सरकार मोदी नीतीश माफ कीजिएगा मोदी और अमित शाह चला पाए, वैसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब कई नाम चल रहे हैं, हरी सहनी का नाम चल रहा है, प्रमोद चंद्रवंशी का नाम चल रहा है, उसमें संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, अभय गिरी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन मेरी अपनी समझ कहती है कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो सम्राट चौधरी सीएम होंगे। अब होगा कि नहीं होगा, अब अभी सहमत का खेल चल रहा है, अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, सारी चीजें फाइनल नहीं हो गई हैं। लेकिन अगर मान ही लिया जाए कि बीजेपी का सीएम होना है बिहार में, तो अमित शाह की पर्ची चलेगी, बीजेपी की पर्ची का सीएम होगा या नीतीश कुमार की पर्ची का सीएम होगा? लगता नहीं कि बीजेपी की पर्ची का सीएम होगा, क्योंकि ये खबर भी है, कुछ डिमांड है, कुछ शर्तें हैं नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के लिए। और उन शर्तों में एक शर्त यह है कि आप सीएम का नाम बताइए, आप किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और इन शर्तों की बात इसलिए भी सही लगती है, अंदर खाने की ये जानकारी पुख्ता इसलिए लगती है क्योंकि जेडीयू अपना फैसला सुना रही है पिछले कई दिनों से। एक तो जय निषाद तय निषाद का नारा है, तो उसको लेकर भी ये राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या जेडीयू निषाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बीजेपी को यह मैसेज दे रही है कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होगा, निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जेडीयू यह कहकर भी फैसला सुना रही है, भारतीय जनता पार्टी को सुना रही है कि सीएम जो भी होगा लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी से होगा। एनडीए के नेताओं की सहमति जरूर होगी, लेकिन आखिरी मोहर नीतीश कुमार लगाएंगे। जेडीयू के नेताओं के जो बयान हैं, उन बयानों का जो लब्बो-लुआब है, तो ऐसा लगता है बिहार में पर्ची नीतीश कुमार की ही चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की पर्ची और अमित शाह की पर्ची शायद ही चल पाए। बाकी आगे आगे देखिए क्या होता है। 10 अप्रैल 15 अप्रैल का मुहूर्त बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, किन शर्तों पर छोड़ेंगे, और सवाल यह भी है कि छोड़ेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट चौधरी ही होंगे, पर्ची सीएम होगा, या फिर वाकई नीतीश कुमार की मर्जी सीएम होगा? बहुत बहुत धन्यवाद।